दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं पहुंचा हूं बादरा तहसील के अंतिम गांव गोटड़ा पट्टा में। नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाते हैं बादरा तहसील का अंतिम गांव और गोटड़ा पट्टा गांव के बारे में आपको बताते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही उनका घर है। यहाँ पर ही वो उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे घुसने में बड़ी समस्या आ रही है। आप से बादरा की राजनीति की शुरुआत करने वाले हंसराज जी आर्य का ये देख सकते हैं, ये मंदिर है। तस्वीरों तो हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा। ये जो बादरा के सबसे पहले एमएलए बनने वाले हंसराज। अच्छा, काम 11 बाबू करते करीबान इतनी मन है। और भी टेम मलसी सर पंचायत होती। मलसी सर पंचायत में 11-12 गांव होता, बड़ी पंचायत भी टेम में करे काल में बहुत बढ़िया काम करवायो। बाकी मैं भी रुचि लेने ला रहा पहले बहुत हमारा गाँव नाम आयो। नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाते हैं बादरा तहसील का अंतिम गांव और हनुमानगढ़ और बादरा तहसील की सीमा पर बसा हुआ गोटड़ा पट्टा गांव के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये गोटड़ा पट्टा गांव है। इनका पूरा इतिहास आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें सबसे बड़ा इतिहास रहेगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले बादरा तहसील की राजनीति जब से शुरू हुई थी। बादरा तहसील का जब बादरा विधानसभा ने होकर के नौर विधानसभा थी, उस समय यहाँ के विधायक हुए थे। सबसे पहले गोटड़ा पट्टा के गांव के थे, वो थे हंसराज जी आर्य। हंसराज जी सनोफ श्री मोतीराम जी सऊ के लड़के हंसराज जी आर्य थे। वो पहले सबसे गाँव गोटड़ा पट्टा है जहाँ से विधायक निकला था। तो उसके बाद कौन कौन सरपंच बने, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर देखिए। तो आप गोटड़ा पट्टा गांव को जानते भी होंगे। गोटड़ा पट्टा जो बादरा तहसील व हनुमानगढ़ जिले की बॉर्डर पर बसा हुआ छोटा सा गांव है। ये गांव कुंजी पंचायत का गांव है, जिसमें 4 गांव आते हैं। कुंजी, गोटड़ा खालसा, गोटड़ा पट्टा और रामपुरा। दोस्तों, पुरानी मान्यता के अनुसार इस पंचायत में 6 गांव माने जाते थे, जिसमें मंडेरना और किकराली गांव भी स्थित इसके अंदर माने जाते थे। आज ये गांव लुप्त हो चुके हैं। धीरे धीरे संसाधनों की कमी के चलते ये गांव यहाँ से लुप्त हो गए और दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, अगर बात करें इस गांव के बारे में, तो इस गांव का इतिहास बहुत बड़ा है। ये गांव कुंजी पंचायत का छोटा सा गांव गोटड़ा पट्टा सिर्फ 250 घरों वाला गांव है। इस गांव की लोकेशन की बात करें तो ये गांव सावा भादरा रोड पर स्थित है। सावा भादरा रोड से चलकर, जैसे ही हम भादरा से चलकर सावा की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो लगभग जब हम बादरा से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं, सावा की तरफ आते हैं, तो वहाँ गोटड़ा पट्टा गांव आपको मिलेगा। सावा भादरा रोड से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है ये गांव। इस गांव में मजदूर, किसान, कर्मचारी वर्ग निवास करता है। इस गांव की एक खास बात यह भी है कि इस गांव के नज़दीक लगभग 1 किलोमीटर जब आगे सावा की तरफ बढ़ते हैं, तो राधे श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर इस गांव के पास में ही है। यहाँ पर बहुत बड़े राधे श्याम जी का भी बहुत बड़ा इतिहास है। दोस्तों, गोटड़ा पट्टा राजनीतिक इतिहास में अपने बादरा तहसील के गोटड़ा पट्टा गांव का राजनीतिक इतिहास की बात करें तो दोस्तों, इस गांव में एक ऐसे पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था हंसराज जी आर्य। दोस्तों, हंसराज जी आर्य का जन्म इसी गांव में हुआ था, यानी गोटड़ा पट्टा में। दोस्तों, हंसराज जी आर्य का जन्म सन 1908 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोतीराम सहू था। दोस्तों, हंसराज जी आर्य एक जाट बिरादरी में उनका जन्म हुआ था। हंसराज जी जन्म से ही पढ़ाई में बहुत ही होनहार और होशियार थे। आगे चलकर अच्छी पढ़ाई करके, पढ़ लिख करके हंसराज जी
सन 1929 में 21 साल की उम्र में पटवारी बने। सन 1943 में उसने पटवारी की नौकरी पूरी कर ली। दोस्तों, पटवारी की नौकरी पूरी करने के बाद हंसराज जी राजनीति में आ जाते हैं। पटवारी की रिटायरमेंट के बाद हंसराज जी ने राजनीति में जैसे ही कदम रखा तो आज़ादी के बाद सन 19 में जब भादरा और नौर एक ही विधानसभा थी, उस समय नौर विधानसभा हुआ करती थी, तो राजनीति के अंदर जब भी कदम रखा तो हंसराज जी नौर से पहले विधायक बने। ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि थी। दोस्तों, बात करें अगले चुनाव की, तो जब भी 1967 में जब अगले विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय भादरा नौर से अलग होकर के अपने आप में एक नई विधानसभा बन गई। उस समय 1967 में वो भादरा से पहले विधायक बने और भादरा एक नई विधानसभा बनी। उसके पहले विधायक हंसराज जी आर्य बने। तो दोस्तों, घोटड़ा पट्टा का इतिहास अपने आप में बहुत ही बड़ा और शानदार इतिहास माना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें घोटड़ा पट्टा की विधायक के अलावा और क्या उपलब्धि है, इसके अलावा दोस्तों बात करें सरपंचों की, तो दोस्तों घोटड़ा पट्टा में अब तक 4 सरपंच, वर्तमान को अगर हम जोड़ें तो 4 सरपंच रह चुके हैं। जिसमें अगर बात करें सबसे पहले घोटड़ा पट्टा के सरपंच सुरजाराम सारण बने। उस समय सुरजाराम के कार्यकाल में पंचायत की बात करें तो उस समय पंचायत थी मलसीसर। उस समय पंचायत में 11 गांव शामिल थे। सुरजाराम सारण जब सरपंच बने उस समय पंचायत कुजी ने होकर के मलसीसर थी। दोस्तों, बात करें सुरजाराम के पुत्रों की, तो सुरजाराम सारण के एक पुत्र है, उसका नाम इंद्राज जी सारण है। दोस्तों, बात करें घोटड़ा पट्टा के दूसरे सरपंच की, दोस्तों अब हम अगर बात करें घोटड़ा पट्टा गांव के दूसरे सरपंच की, तो दूसरा सरपंच घोटड़ा पट्टा के भूराराम सहू बने थे। उस समय भूराराम सहू के समय कार्यकाल के समय ग्राम पंचायत कुजी ने होकर कणाऊ उस समय पंचायत हुआ करती थी। दोस्तों, अब अगर बात करें घोटड़ा पट्टा के तीसरे सरपंच की, तो दोस्तों घोटड़ा पट्टा के तीसरे सरपंच रही श्रीमती शांति देवी मेरड़ा। दोस्तों, शांति देवी मेरड़ा जब सरपंच बनी उस समय पंचायत कणाऊ ने होकर के कुजी पंचायत बनी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, शांति देवी सन 2005 से लेकर 2010 तक सरपंच रही। दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1995 में कुजी पंचायत बनी और उस समय 1995 से पहले पंचायत कणाऊ हुआ करती थी और 1995 के बाद कुजी है वो कणाऊ से अलग होकर के अपने आप में एक पंचायत बनी। तो उस समय कुजी पंचायत के सबसे पहले सरपंच 1995 में बहादुर सिंह जी वकील यानी बहादुर जी बुकर, और वो वकील भी थे,
वो कुज्जी पंचायत के सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें कुज्जी पंचायत के गांव गोटड़ा पट्टा के चौथे सरपंच की, तो दोस्तों गोटड़ा पट्टा के चौथे सरपंच के रूप में चौधरी हरिराम डूडी की धर्मपत्नी बतेरी देवी सन 2021 में गोटड़ा गांव की चौथी सरपंच बनी। बतेरी देवी का कार्यकाल सन 2021 से लेकर 2025 तक है। तो दोस्तों ये थे गोटड़ा पट्टा के सरपंचों का इतिहास। अंततः गोटड़ा पट्टा का बहुत बड़ा इतिहास शानदार उपलब्धि से भरा हुआ इतिहास है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।